हेलो। हाँ जी बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही है आपको सबको? चलो बच्चों, तो कल हमने रेडिकल स्टार्ट किए थे, है ना। मीथेन का कितना रेडिकल बना था? मीथेन के कितने रेडिकल? एक। इथेन के, एथेन का एक। प्रोपेन के दो। ब्यूटेन के, ब्यूटेन के कितने बने? ब्यूटेन के चार बने थे बच्चों। एन ब्यूटेन के दो और आइसोब्यूटेन के दो, तो दो और दो कितने हो गए? चार हो गए थे ना, हो गए थे। नियोपेंटेन का बनाया था, कितने बने थे? नियोपेंटेन के कितने बने थे? एक बना था, बना था। अब देखो बच्चों सुनो, ठीक है, एक बात सुनिए बच्चों। अगर कोई ऐसा रेडिकल है, सपोज ये कार्बन है, ये ग्रुप ए बी, है ना, और मान लो ये एक्स है, और ये इसकी 3 वैलेंसी है, ठीक है। ध्यान दीजिए, कार्बन से ये अलग अलग ग्रुप बने हुए, ए बी एक्स, और ये 3 वैलेंसी, मतलब चारों ग्रुप डिफरेंट हो गए। एक वैलेंसी फ्री है, बाकी तीनों ग्रुप डिफरेंट है कि नहीं है? तो ऐसी कंडीशन में अपन इसके लिए एक टर्म यूज लेते हैं बच्चों, एक्टिव। क्या यूज लेते हैं? एक्टिव। इसके लिए वर्ड क्या यूज लेते हैं बच्चों? एक्टिव, ठीक है। अच्छा, एक चीज और सुनो, एक होता है बच्चों पेंटाइल, है ना। पेंटाइल को अपन एमिल भी बोलते हैं, ध्यान रखने में, ठीक है ना। पेंट अपन एमिल भी बोलते हैं, एमाइल। पेंटिल बोलो एमाइल बोलो, एक ही बात। ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए? दोनों पॉइंट समझ आ गए बच्चों? देखो, अगर किसी रेडिकल में क्या हो, एक तो वैलेंसी फ्री होगी, बाकी तीनों ग्रुप डिफरेंट है, ठीक है ना। तो आप क्या लगा सकते हो? आप लगा सकते हो एक्टिव। और पेंटिल को अपन क्या बोलते हैं? एमिल भी बोलते हैं, ये लिख लिया सबने। पेंटिल इज ऑल्सो नोन एज एमिल, ठीक है। ठीक है बच्चों, चलो अब आगे चलते हैं बच्चों। ठीक है, सुनिए भैया, जैसे मेरे पास ये है, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला? ये फॉर्मूला किसका लिखा हुआ है? इसका नाम बताओ बच्चों, क्या ये एन पेंटेन है? एन पेंटेन है, ओके। इसमें देखो बच्चों, मैं क्या करता हूँ, इसको बोल देता हूँ ए बी सी डी ई, बोल दिया बच्चों मैंने। अब देखो बच्चों सुनो, देखो बच्चों, क्या ए और ई, ये वाला और ये वाला कार्बन एक जैसा है क्या? क्या ए और ई एक जैसा है क्या? बोलो बच्चों, क्या ए और ई एक जैसा है? तो या तो ए से हटा, ठीक है हटा दो, हटा दिया। हटाने पर मुझे ये मिल गया, देखो मिल गया। फिर बच्चों बताओ, क्या बी और डी एक जैसा है? बी और डी एक जैसे हैं क्या? बी और डी एक जैसे हैं बच्चों, तो यहां से हटा दिया मैंने, हटा दिया। ठीक है, फिर बचा मेरे पास सिर्फ सी। सी से एच, तो मेरे पास ये वाली पिक्चर आ गई।
क्या इतनी बातें सबको समझ में आई? ये जो मैंने हटाए इसमें किसी को डाउट है पहले? बच्चों जो ये हाइड्रोजन हटाए हैं इसमें किसी को कोई डाउट है? अब देखो बच्चों सुनो, अब क्या है इसमें, इसको मैं समझाता हूं बच्चों कि तीन अलग अलग कैसे हैं, अपन इसको थोड़ा सा ढंग से देखते हैं बच्चों। सबसे पहले बताओ बच्चों, क्या इसमें स्ट्रेट चेन है क्या? पहले वाले के अंदर स्ट्रेट चेन है क्या? पहले वाले के अंदर स्ट्रेट चेन है क्या? है बच्चों? है? अच्छा, जिस कार्बन की वैलेंसी फ्री है क्या उसकी डिग्री 1 है? जिस कार्बन की वैलेंसी फ्री है उसकी डिग्री 1 है। तो देखो स्ट्रेट चेन है और वैलेंसी फ्री कार्बन की डिग्री 1 है, तो मैं क्या यूज ले सकता हूं? एन यूज ले सकता हूं, एन यूज ले सकता हूं। तो मैं तो एन पेंटाइल लिख दिया मैंने, समझ में आ गया? अब बताओ, क्या इसमें मैं एन यूज कर सकता हूँ क्या इन दोनों में? इन दोनों में एन यूज कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि देखो बच्चों, जो कार्बन है उसकी डिग्री 2 डिग्री है, देखो बच्चों, है ना? इसकी डिग्री 2 है बच्चों, है ना? अब देखो बच्चों, मैंने कल आपको एक फंडा बताया था, मैंने आपको एक फंडा बताया था कि जहां से वैलेंसी फ्री होती है उसको नंबर 1 देना है। इसको नंबर 1 दिया, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 है। आइसो लगाने के लिए एक ब्रांचिंग किस कार्बन पर होनी चाहिए? सेकंड या सेकंड लास्ट कार्बन पर होनी चाहिए ना? आइसो लगाने के लिए एक ब्रांच होनी चाहिए सेकंड या सेकंड लास्ट। क्या ये ब्रांचिंग सेकंड या सेकंड लास्ट कार्बन पर है क्या? क्या ये ब्रांचिंग सेकंड या सेकंड लास्ट कार्बन पर है क्या? नहीं है ना, तो आइसो नहीं लगा सकता, आइसो नहीं लगा सकता ना। हम्म, अच्छा नियो लगा सकता हूं क्या? नियो लगा सकता हूं क्या? नियो के लिए दो ब्रांचिंग चाहिए, वो भी नहीं लगा सकते। तो देखो बच्चों, एन आइसो नियो लगा नहीं, तो अब इसके बाद अपन किस पे जाते हैं? अब अपन एन आइसो नियो के बाद किसका प्रेफरेंस था? सेकेंडरी टर्सरी। इसकी डिग्री 2 है ना बच्चों, इसकी डिग्री 2 है ना, तो मैं इसको सेकेंडरी पेंटाइल बोल सकता हूं क्या? बोल सकता हूं। और इसको भी मैं सेकेंडरी पेंटाइल बोल सकता हूं, है ना? क्योंकि देखो इसमें भी अगर आप ध्यान दो तो एन इसमें भी यूज नहीं आएगा क्योंकि वैलेंसी फ्री कार्बन की डिग्री 1 नहीं, ठीक है ना? वैलेंसी फ्री कार्बन की डिग्री 1 नहीं है ना बच्चों? एंड सेकेंडली, सेकेंडली मैं क्या बोल रहा हूं आपको, सेकेंडली मैं क्या बोल रहा हूं आपको कि आपकी ब्रांचिंग सिर्फ एक कार्बन की होनी चाहिए। बोलो बच्चों, इसमें बताओ, इसमें ब्रांचिंग एक कार्बन की होनी चाहिए। ब्रांचिंग कितने कार्बन की है? 2 कार्बन की है, पॉसिबल नहीं है ना, पॉसिबल नहीं है ना बच्चों। आइसो हम कब लगाते हैं? आइसो हम कब लगाते हैं? याद है क्या? सारे कार्बन स्टेट चेन बनाए, एक कार्बन ब्रांच बनाए, वो ब्रांचिंग किस कार्बन पर होनी चाहिए? सेकंड या सेकंड लास्ट कार्बन पर। क्या यहाँ सेकंड लास्ट कार्बन पर है क्या? नहीं है ना, फर्स्ट कार्बन पर ही है। नहीं है ना बच्चों, समझ में आ गई बात? तो अब देखो बेटा क्या करेंगे, सुनो। अब दोनों ही सेकेंडरी पेंटिल हो गए, तो इनको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? दोनों ही सेकेंडरी पेंटिल हो गए तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे बच्चों बताओ? अब देखो बेटा, सेकेंडरी टर्सरी के बाद अगला अपन ने क्या यूज लिया था? सेकेंडरी टर्सरी के बाद एक्टिव यूज लिया था क्या? थोड़ा सा ध्यान दो बच्चों, इस कार्बन को ध्यान से देखो, क्या इससे जो ग्रुप अलग अलग है क्या? देखो ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, और ये ग्रुप भी अलग है। क्या ग्रुप अलग है क्या? मिथाइल है, हाइड्रोजन है, और ये प्रोपाइल है। क्या ग्रुप अलग अलग है क्या? ग्रुप अलग अलग है क्या?
ग्रुप अलग अलग है तो मैं यहां से बोलो इसके लिए एक्टिव लगा सकता हूं क्या? मैं एक्टिव लगा सकता हूं बच्चों, लगा सकता हूं एक्टिव, लगा सकता हूं क्या? इसमें एक्टिव लगा सकते हैं, इसमें लगा सकते हैं क्या? बोलो बच्चों, इस वाले में एक्टिव लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते ना, क्यों? देखो, इधर ये वाला ग्रुप और इधर वाला ग्रुप, दोनों ग्रुप क्या है? एक ही जैसा है ना, CH2CH3 CH2CH3, दो इथाइल ग्रुप एक ही जैसे हैं, तो हम यहाँ एक्टिव नहीं लगा सकते। तो बच्चों इनका नोमेनक्लेचर समझ में आया? एक है एन पेंटाइल, एक है एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल, एक है सेकेंडरी पेंटाइल। समझ में आया क्या बच्चों? नोमेनक्लेचर सबका समझ में आया? अरे बच्चों समझ में आया है क्या? सबको? अब देखो बेटा, इनका आईपीएसी लिखते हैं, तो इसका आईपीएसी क्या हो जाएगा? इसका सिंपली आईपीएसी हो जाएगा पेंटिल। इसका आईपीएसी क्या हो जाएगा बच्चों बताओ? 1 नंबर कार्बन पर मिथाइल है, तो क्या हो जाएगा? 1 मिथाइल बोलो ब्यूटाइल हो जाएगा क्या? 4 कार्बन है ना, 1 मिथाइल ब्यूटाइल, ये इसका हो गया आईपीएसी नेमिंग। इसका क्या हो जाएगा बच्चों बताओ? 1 पे क्या जुड़ा हुआ है? इथाइल जुड़ा हुआ है, इथाइल जुड़ा हुआ है क्या? तो नाम क्या हो जाएगा? 1 इथाइल प्रोपाइल, 1 इथाइल प्रोपाइल हो गया। बच्चों इन तीनों में कोई डाउट है क्या? इन तीनों में किसी को डाउट है क्या? तो बताओ बच्चों, एन पेंटेन के 3 रेडिकल बन गए क्या? एन पेंटेन के 3 रेडिकल बन गए बच्चों? ठीक है, हटा दूं बेटा इनको? हटा दूं क्या? अब देखो बच्चों सुनो, अभी तक हमने किस किस के बना लिए? नियोपेंटेन और एन पेंटेन। अब क्या बच रहा है हमारा? पेंटेन में एक आइसोमर और होता है बच्चों, क्या बच रहा है? आइसोपेंटेन बच रहा है ना? देखो, ये आइसोपेंटेन है बच्चों। इसको आइसोपेंटेन बोलते हैं क्या? इसको आइसोपेंटेन बोलते हैं क्या? देखो बच्चों, सेकंड कार्बन पर एक ब्रांचिंग है, दिख रहा है? सेकंड कार्बन पर एक ब्रांचिंग है, दिख रहा है क्या? बोलो। अब देखो बच्चों सुनो, इसमें क्या है? इसमें ये कार्बन अलग है, ये कार्बन अलग है, ये कार्बन अलग है, और आपका ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन एक जैसे। इसमें टोटल 4 टाइप ऑफ कार्बन है। ध्यान रखना, ये और ये एक जैसा नहीं है बच्चों, पता है क्या? इधर वाला मिथाइल, इधर वाला मिथाइल इस जैसा नहीं है, पता है क्या? देखो, इधर वाला मिथाइल इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन की तो डिग्री 2 डिग्री है, इधर वाला इससे कनेक्ट है, इसकी देखो 3 डिग्री है। एक जैसा नहीं है ना? एक जैसा नहीं है ना बच्चों? नहीं है ना? अब देखो बच्चों सुनो, आइसोपेंटेन में देखो बच्चों क्या करते हैं, सुनिए। सबसे पहले मैं इस स्टार वाले से हटाता हूं,
स्टार वाले से जब मैंने इसको हटाया, ये मिल गया, ठीक है। और एक मैं पहले इससे हटाता हूं, हैश वाले से। ये हटा दिया, ठीक है। अब बच्चों सबसे पहले देखो बेटा, ये दोनों पहले दो समझ लेते हैं। हमें हमेशा नंबर 1 किस कार्बन को देना होता है? हमें हमेशा नंबर 1 किस कार्बन को देना होता है? किस कार्बन को देना होता है बच्चों? जहां से वैलेंसी फ्री है, जहां से वैलेंसी फ्री है। तो देखो नंबर 1 2 3 4, टोटल कार्बन 4 है, तो सेकंड लास्ट कार्बन कौन सा हुआ? टोटल कार्बन अगर 4 है तो सेकंड लास्ट कार्बन कौन सा हुआ? थर्ड हुआ। क्या थर्ड पे एक आपको थर्ड पे एक ब्रांचिंग दिख रही है? तो ब्रांचिंग दिख रही है तो क्या मैं आइसो वर्ड लगा सकता हूं? क्या मैं आइसो वर्ड लगा सकता हूं? बोलो बच्चों, तो मैं आइसो वर्ड लगा सकता हूं। लगा सकता हूं। बच्चों ये समझ में आया? बच्चों ये समझ में आया? चलो सेकंड वाले का इसका नाम करते हैं। इसमें नंबर 1 में इसको दूंगा। अब बताओ किधर चलूं, राइट साइड या लेफ्ट साइड? राइट साइड या लेफ्ट साइड, किधर चलें? देखो बच्चों, राइट साइड चलो तो 2 कार्बन की चेन बनी, लेफ्ट साइड चलोगे तो 3 कार्बन की चेन बनी। 3 कार्बन की चेन में 3 कार्बन की चेन में सेकंड लास्ट कार्बन कौन से नंबर वाला होगा? 3 कार्बन की चेन में सेकंड लास्ट कौन सा होगा? 2 नंबर वाला होगा ना। 2 नंबर पे क्या आपको एक ब्रांचिंग दिख रही है? 2 नंबर कार्बन पर आपको एक ब्रांचिंग दिख रही है। क्या मैं फिर यहां पर आइसो लगा सकता हूं? क्या मैं फिर यहां पर आइसो लगा सकता हूं? बोलो बच्चों, आइसो लगा सकता हूं, है ना। अब एक बार बताओ बच्चों, अब दोनों के नाम में आइसो आ गया तो डिफरेंशिएट कैसे करें? दोनों के नाम में आइसो आ गया, डिफरेंशिएट कैसे करें? एक्टिव क्यों लगाया? एक्टिव क्यों लगाया बच्चों? देखो इस कार्बन को देखो बच्चों, इस कार्बन को देखो बेटा, इसमें अलग है, H अलग, CH3 अलग, और ये अलग। तो बच्चों मैं इस कार्बन के अकॉर्डिंग यहां पर एक्टिव लगा सकता हूं क्या? लगा सकता हूं। बच्चों क्या दोनों में डिफरेंशिएशन समझ में आया? आप लोगों को इसमें डिफरेंशिएशन समझ में आया? बोलो बच्चों। ठीक है, ठीक है बच्चों, सबको क्लियर है ना? सबको क्लियर है ना बच्चों? सही। अब देखो बच्चों सुनो, मैं इससे हटाता हूं, है ना, ट्राइंगल वाले से। इससे क्या होगा? इससे हटाया मैंने, ठीक है, और फिर मैंने इससे हटाया। ये किया मैंने, ठीक है। चलो पहले इसका करते हैं, थोड़ी सी जगह को करते हैं मैंने जगह में। अब बताओ बच्चों, इसका नोमेनक्लेचर करना है। सबसे पहले बताओ, इसको नंबर 1 दिया, नंबर 2, नंबर 3, तो क्या इसमें आपके
सेकंड या सेकंड लास्ट कार्बन पे कोई ब्रांचिंग है क्या? इसमें सेकंड या सेकंड लास्ट कार्बन पे कोई ब्रांचिंग है क्या? नहीं है ना। सेकंड या सेकंड लास्ट कार्बन पर ब्रांचिंग नहीं है, तो आइसोनियो यूज नहीं आएगा ना। आइसोनियो यूज नहीं आएगा ना। तो अब क्या यूज लेंगे? अब क्या यूज लेंगे बच्चों? सेकेंडरी टर्सरी। इस कार्बन की डिग्री बताओ, इस कार्बन की डिग्री बताओ। देखो 1 2 3 तीन कार्बन से कनेक्ट है, ये टर्सरी है क्या? टर्सरी है बच्चों। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ? इसका नाम हो जाएगा टर्सरी पेंटिल। इसका नाम हो जाएगा टर्सरी पेंटिल, हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा टर्सरी पेंटिल। क्लियर हुआ क्या बच्चों? इतना सबको समझ में आया? इतना सबको समझ में आया क्या? पक्का सबको समझ में आया? ठीक है भैया। अब एक बात सुनना, देखो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना बच्चों, आप जहां पर भी आइसो टर्म यूज ले रहे हो ना, उसमें ये स्ट्रक्चर आ रही है क्या? बताओ। आइसो जब भी यूज ले रहे हो उसमें ये वाली स्ट्रक्चर दिख रही है क्या आपको? जब भी आप आइसो यूज लेते हो क्या ये वाली स्ट्रक्चर दिखती है? देखो ये पड़ी, ये देखो आइसो के लिए ये पड़ा, फिर देखो ये पड़ा, फिर देखो ये पड़ा, है ना? पड़ा है ना? लेकिन इसमें वो नहीं है ना। देखो इसमें नहीं है ना बच्चों, CH3CH नहीं है ना। अरे नहीं है ना बच्चों, इसमें नहीं है ना CH3CH। इसमें आइसो लगा सकता हूं क्या? नहीं लगा सकता ना, क्योंकि देखो ये नहीं है CH3CH नहीं है ना। नहीं है ना बच्चों। अरे नहीं है ना। N लगा सकता हूं क्या? N लगा सकता हूं क्या? N लगा नहीं सकता, आइसो लगा नहीं सकता, नियो लगा नहीं सकता। पहले N आइसो नियो में कोई है क्या? क्या N आइसो नियो में कोई लग सकता है? अब बताओ बच्चों, इसमें क्या सेकेंडरी टर्सरी लग सकता है? इसमें सेकेंडरी टर्सरी लग सकता है, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है? 1 डिग्री है, तो वो भी नहीं लगा। तो फिर अब क्या लगाऊं? फिर क्या लगाऊं? एक्टिव लगेगा सिर्फ। अब क्या लगेगा बच्चों इसमें? सिर्फ इसका एक्टिव पेंटाइन। आया समझ में? अरे बच्चों समझ में आया एक्टिव पेंटाइन? अभी एक्टिव नाम पड़ा कैसे वो भी देख लो। यहाँ एक्टिव है ना, इस कार्बन के कारण आया। देखो बच्चों, इस कार्बन को देखो आप ढंग से, इस कार्बन को अगर आप ध्यान दो तो देखो इधर वाला ग्रुप अलग है, इधर वाला ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, और ये ग्रुप अलग है। क्या चारों ग्रुप अलग अलग है क्या? क्या चारों ग्रुप अलग अलग है क्या? बच्चों समझ में आया? अरे बच्चों समझ में आया क्या? लावण्य जग्गा समझ में आया तेरे को? N आइसोनियो लगेगा नहीं, है ना। सेकेंडरी टर्सरी लगेगा नहीं, क्योंकि डिग्री 1 डिग्री है। बचा क्या फिर मेरे पास? एक्टिव। बच्चों ये सबको समझ में आ गए? बच्चों ये सबको समझ में आ गए क्या नवाबो? तो बताओ आइसोपेंटेन के कितने रेडिकल बने? आइसोपेंटेन के, आइसोपेंटेन के 4 बने ना। आइसोपेंटेन के 4 बने ना बच्चों। 4 बने हैं ना। किसी को डाउट है क्या इन 4 में? किसी को? यस अजारीवाल समझ में आ गया तेरे को?
यस अजारीवाल। चलो अब अपन इनका आईपीएसी नोमेनक्लेचर करते हैं। इसका आईपीएसी नेम बताओ, आइसोपेंटाइल वाले का आईपीएसी नेम बताओ। देखो बच्चों 3 पे मिथाइल दिख रहा है क्या? इसके 3 पे मिथाइल दिख रहा है तो नाम क्या हो जाएगा? इसका आईपीएसी नेम क्या आएगा? 3 मिथाइल ये आएगा। अच्छा इसका बताओ। इसका देखो बच्चों 1 और 2 दोनों पे मिथाइल है, 1 और 2 दोनों पे मिथाइल है ना, तो क्या हो जाएगा 1,2 डाई मिथाइल प्रोपाइन हो जाएगा क्या? इसका आईपीसी नेम ये हो जाएगा क्या? 1,2 डाई मिथाइल प्रोपाइन। इसका देखो बच्चों क्या हो जाएगा, दोनों ही मिथाइल कौन से कार्बन पर है? 1 पे है ना, तो क्या हो जाएगा 1,1 डाई मिथाइल प्रोपाइन हो जाएगा। अच्छा इसका बताओ क्या हो जाएगा 1 2 3 4 क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बच्चों 2 मिथाइल ब्यूटाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटाइल हो गया क्या बच्चों? हो गया है क्या? हो गया। तो बताओ बच्चों पेंटेन के टोटल कितने रेडिकल बने? पेंटेन के टोटल रेडिकल 8 बन गए ना। नियो पेंटेन का 1, एन पेंटेन के 3 और आइसोपेंटेन के 4, सारे ऐड कर दो टोटल 8 हो गए क्या? टोटल 8 हो गए बच्चों। सबको याद हो गया? सबको याद हो गया? हटा दूं इनको अब इनको हटा दूं क्या? हटा दूं? यहां तक किसी को कोई डाउट है? यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? तो अब देखो बच्चों सुनो, देखिए हमारे पास देखो बच्चों क्या क्या थे, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एंड पेंटेन। देखो इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स, नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स है ना, हमें नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स देखने बच्चों इसमें। तो मीथेन के कितने बने बच्चों बताओ? 1, इथेन का 1, इसके 2, इसके 4 और इसके 8, ऐसे बने ना, बने बच्चों। अब देखो इसको याद रखने का एक फंडा बताता हूँ, बहुत ही सिंपल सा फंडा सुनो। देखो कैसे, मीथेन के 1 है ना, तो इथेन का पिछले जितने है ना उनको ऐड करके लिख दो। तो मीथेन का 1 है तो 1 ही हुआ। अब प्रोपेन का बताना है, तो प्रोपेन से ऊपर वालों के कितने बने हुए बताओ? प्रोपेन से ऊपर वालों के कितने बने हुए? 2 बने हुए ना, 1 और 1 तो 2 हो गया। अब आ जाओ बच्चों, ब्यूटेन का बताना है, तो ब्यूटेन से ऊपर वालों के कितने बने हुए जोड़ दो, ब्यूटेन से पहले वालों के सबके जोड़ दो। 1 + 1 2, 2 + 2 4 हो गए। समझ में आया क्या? अरे बच्चों समझ में आया क्या ना बाबू? बोलो। ठीक है अब ये बताओ पेंटेन के बताने, तो पेंटेन से ऊपर वाले सबको जोड़ दो।
पेंटेन ऊपर वाले जोड़ो 1 और 1 2, 2 and 2 4, 4 and 4 8 हो गई। याद हो गया क्या? कुंजल चारण समझ में आया? कुंजल चारण देखो बच्चों, ये 1 ही हुआ, इसमें आगे देखो बच्चों क्या हो जाएगा 1 + 1, इसमें क्या हो जाएगा 1 + 1 + 2, इसमें क्या हो जाएगा 1 + 1 + 2 + 4। आगे है क्या? बोलो। अरे बच्चों क्लियर है क्या? ठीक है। तो आगे चलते हैं बच्चों। चलो अब देखो बच्चों सुनो, अब मैं बात करता हूं मोनोवेलेंट रेडिकल्स ऑफ एल्कीन। ठीक है ना? मोनोवेलेंट रेडिकल्स ऑफ एल्कीन। ठीक है, मोनोवेलेंट रेडिकल्स ऑफ एल्कीन। देखो मोनोवेलेंट का मतलब क्या है? 1 फ्री वैलेंसी है। क्या है? इसकी एक वैलेंसी फ्री है बच्चों। ठीक है ना? एक वैलेंसी इसकी फ्री है। ठीक। अब देखो बच्चों इसमें है ना दो इंपॉर्टेंट है, ओनली 2 आर इंपॉर्टेंट। दो इंपॉर्टेंट है बच्चों इसमें। कौन कौन से? देखो बच्चों, क्या इसमें दोनों कार्बन एक ही जैसे हैं क्या? अरे दोनों कार्बन एक ही जैसे हैं क्या? इसमें से हटा दूं? अच्छा बच्चों बताओ, जब एक कार्बन दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड बना के sp2 हाइब्रिडाइज हो जाता है तो उस कार्बन को हमने कैसा कार्बन बोला था? याद है क्या? विनाइलिक कार्बन बोला था। विनाइलिक कार्बन बोला था क्या? बोला था बच्चों। तो उस विनाइलिक के बेसिस पे ही हम इसका नाम विनाइल देते हैं बच्चों। इसका नाम हम क्या देते हैं? विनाइल। ये विनाइल रेडिकल है। आगे समझ में? कौन सा रेडिकल है? विनाइल रेडिकल है ये। अब देखो इसका आईपीएसी नेम क्या है बच्चों? एथीन है। इसका आईपीएसी नेम एथीन है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? देखो बच्चों एथिनिल हो जाएगा। याद है क्या? वाईएल किसके लिए लगाते हैं? वाईएल लगाते हैं फ्री वैलेंसी के लिए। वाईएल किसके लिए लगाते हैं अपन? फ्री वैलेंसी के लिए। बच्चों ठीक है? बच्चों ठीक है? ठीक है भैया। अब देखो सबसे पहले बताओ बच्चों, ये मेरे पास प्रोपीन है। ठीक है, प्रोपीन में देखो बच्चों ये कार्बन अलग है, ये कार्बन अलग है और ये कार्बन अलग है ना? अलग है बच्चों। लेकिन काम का सिर्फ इसमें ये एक ही है। आपके काम सिर्फ ये एक ही आएगा। ठीक है, अब बताओ बच्चों, इस कार्बन को हमने कौन सा कार्बन बोला था? याद है क्या? विनाइलिक कार्बन से जुड़ा हुआ sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन क्या था? विनाइलिक कार्बन से जुड़ा हुआ sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन कौन सा था? एलाइलिक था ना? एलाइलिक था बच्चों। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं? इसको एलिल बोलते हैं। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके लिए और एक ये इंपॉर्टेंट है। ये दो ही इंपॉर्टेंट है, विनाइल और एलिल। बाकी कोई काम के नहीं है। बाकी कोई भी काम के नहीं है। ये दो ही काम आएंगे, विनाइल और एलाइल। बना के बता देता हूं, काम नहीं आएंगे। विनाइल एलाइल तो याद होंगे। विनाइल एलाइल तो वैसे भी जानते हो ना आप। हम्म। चलो देखो,
इसका आईपीएसी नेम कैसे करेंगे? नंबरिंग यहां से करेंगे बच्चों, नंबरिंग यहां से करेंगे। अब बताओ टोटल कार्बन कितने हैं इसमें? तीन है ना? तीन के लिए मैं प्रोप लगा सकता हूं, तीन के लिए लगाया प्रोप। डबल बॉन्ड कौन से नंबर के कार्बन पर है? डबल बॉन्ड सेकंड नंबर कार्बन पर है। अच्छा, डबल बॉन्ड को अपन किससे इंडिकेट करते हैं? डबल बॉन्ड के लिए इन लगाते हैं क्या? एल्कीन, इन इन लगाते हैं ना? तो क्या लिखेंगे बच्चों? 2 पे इन है। वैलेंसी जब फ्री होती है तो उसके लिए क्या लगाते हैं? वैलेंसी जब फ्री होती है तो उसके लिए क्या लगाते हैं भाई? तो क्या हो गया? प्रो टू इनाइल हो गया क्या? प्रो टू इनाइल। समझ में आया बच्चों? समझ में आया क्या बच्चों? समझ में आया? ठीक है। अब देखो मैंने इससे हटाया बच्चों, इससे हटाया। अब बताओ इसको नाम क्या देंगे? देखो बच्चों सुनो, एक बार बताओ बच्चों, आप इसको देखो पहले, क्या ये दो कार्बन का एथिलीन लग रहा है क्या? ये दो कार्बन वाला एथिलीन लग रहा है क्या? देखो नंबर 1 मैंने इसको दिया, नंबर 2 मैंने इसको दिया, दिया। तो 1 पे क्या जुड़ा हुआ? मिथाइल जुड़ा हुआ है क्या? 1 पे मिथाइल जुड़ा हुआ दिख रहा है क्या? तो इसको मैं क्या नाम दे सकता हूँ बच्चों बताओ? इसको मैं नाम दे सकता हूँ क्या? मिथाइल एथिलीन बोल सकता हूँ क्या? 1 मिथाइल एथिलीन बोल सकता हूँ क्या? बोल सकता हूँ बच्चों? चलो इससे हटाओ, इसका नाम क्या दोगे बताओ? देखो यहां से नंबरिंग करो, 1 2 3 यहीं से करेंगे। तो देखो बच्चों कार्बन कितने हैं? कार्बन 3 है। डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पर है क्या? तो प्रो 1 इनाइल है, प्रोप 1 इनाइल या प्रोपिनाइल। बच्चों समझ में आ गया? बच्चों समझ में आ गया है क्या? देखो काम के सिर्फ ये दो ही है, विनाइल और एलाइल, ये काम आएंगे नहीं, छोड़ सकते हो आप, इनको छोड़ सकते हो। सिर्फ दो ही याद रखना है, कौन कौन से? विनाइल और एलाइल, और कोई याद नहीं रखना है आपको। कोई डाउट इसमें? किसी को कोई डाउट है क्या भैया? याद सिर्फ ये दो ही करने हैं, तो नोट कर लिया सबने? सबने नोट कर लिया? चलो क्लास करते हैं खत्म।